हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड हमारे इस वीडियो का क्या टॉपिक है, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़पेपर के इन दो क्लिप्स को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है कि सेंटर स्क्रैप्स नो डिटेंशन पॉलिसी, मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम एजुकेटर्स स्टेक होल्डर्स, और सेकेंड है कि स्क्रैपिंग ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लासेस 5 एंड 8 लीड्स टू डिबेट इन कर्नाटका। तो हमारा जो टॉपिक है वह क्या हुआ है, नो डिटेंशन पॉलिसी। वह इसलिए है कि अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो उसमें हम यह देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला जो भी स्कूल है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय आता है। और उसके साथ ही साथ जो और भी इसके इम्पैक्ट में आएंगे, तो उसमें अराउंड 3000 सेंट्रल स्कूल्स आएंगे, जिसमें कि सैनिक स्कूल है और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। सैनिक स्कूल्स जो फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, जरा उसको समझिए। अब एक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और इसका एक सेक्शन है 16। तो इस सेक्शन 16 के अंदर में इसमें प्रोविजन था कि जो स्कूल्स हैं वो स्कूल क्या कर सकते हैं कि क्लास 8 तक अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो फिर वो उसको डिटेन नहीं करें, वो उसको आगे की क्लास में प्रमोट कर दें। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें यह लगा कि अगर स्टूडेंट को हम डिटेन कर लेंगे तो फिर यह हो सकता है कि वो स्टूडेंट स्कूल आना छोड़ दे, मतलब ड्रॉप आउट हो जाए। तो इससे यहां पर यह होगा कि आगे उसके मिनिमम जो एक एजुकेशन को पाने की जो एक अपॉर्चुनिटी होती वह भी खत्म हो जाएगी। तो उसको इंश्योर करने के लिए, ताकि चिल्ड्रन रिसीव द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन एट लास्ट, तो उसको करने के लिए जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 16 से। अब उसको क्रिटिसिज्म किया गया, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया गया, कई स्टेट्स ने उसको क्रिटिसाइज किया, और कई स्टेट थे उन्होंने कहा कि इस नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप किया जाए। तो फिर इन 2016 मतलब 2016 में क्या हुआ कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उन्होंने एक रिजोल्यूशन को पास किया एंड कॉलिंग फॉर स्क्रैपिंग द पॉलिसी। किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड्स दैट स्टूडेंट्स वर नो लॉन्गर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। अब इसका मतलब यहां पर यह है कि जब स्टूडेंट को यह लग रहा है कि वो क्लास 8 तक, और वो फेल भी कर जाते हैं तो उन्हें आगे के क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, तो फिर वो स्टडी को लेकर या वो अपने एग्जाम को लेकर वो सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो फिर एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट हुआ 2019 में। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में, जिसमें देखिए क्या हुआ कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू होल्ड बैक ए चाइल्ड इन द 5th क्लास or in the 8th class or in both classes if the child fails in the re-examination। मतलब यहां पर है कि चाहे वो क्लास 5 हो, चाहे वो क्लास 8 हो, या दोनों में से कोई भी क्लास हो, अगर वो फेल करता है उसको आपको क्या करना, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब यहां पर उसको आप डिटेन कर सकते हैं। और फिर स्टेट पर छोड़ दिया गया कि भाई आप डिसाइड कीजिए कि आपको नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करना है कि नहीं करना है। तो जब से अमेंडमेंट हुआ है तब से अगर हम देखें तो 18 स्टेट्स एंड यूटीज हैं जिन्होंने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को क्या किया है, हटा दिया है। और फिर नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉलिसी है, अब वहां पर क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉलिसी में है इट हैज नाउ अलाउड स्कूल्स टू होल्ड बैक स्टूडेंट्स हु फेल एनुअल एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा एनुअल एग्जाम में फेल करता है तो फिर उस स्टूडेंट को उसी क्लास में क्या किया जाएगा, उसको होल्ड किया जाएगा, मतलब उसको डिटेन किया जाएगा। तो अब इसका क्या कंक्लूजन होगा? यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक न्यू इनिशिएटिव है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया जाए, तो उसमें देखिए यहां पर यह है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करने के बाद यहां पर यह है कि बच्चों को एक डर लगेगा, और डर होगा क्या कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो एग्जाम में वो कितना बेहतर कर सकता है, कितना एक्सेल कर सकता है, तो वह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लर्निंग का वो उनके दिमाग में रहेगा, और फिर उससे अल्टीमेटली क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पर यह है कि चिल्ड्रन एंड इंक्रीज, जो चिल्ड्रन को फायदा तो होगा,
एंड इंक्रीज द एजुकेशनल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। और इंडिया में जो एजुकेशनल एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो भी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने नो डिटेंशन पॉलिसी को सेंटर ने जो स्क्रैप किया, हमने उसको देखा कि स्क्रैप क्यों किया, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर इसको स्क्रैप करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है और इसका क्या फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।